कोई भी हिंसा या लंबे समय तक चलने वाली उत्तेजना तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जीवन शक्ति के प्रवाह को बाधित करती है। यदि आप 50 वाट के लैंप में 2000 वोल्ट का करंट डालते हैं तो ये लैंप को जला देगा। इसी तरह अत्यधिक उत्तेजना तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है, जिससे ऊर्जा की आपूर्ति बंद हो जाती है और तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली गड़बड़ा जाती है। इसलिए चिंता को तांत्रिकों की बीमारी के रूप में देखा जा सकता है और शारीरिक तरीके हमारे सिस्टम को ठंडा करने और लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले पानी एक बेहतरीन तंत्रिका टॉनिक है, इसलिए नहाना, तैरना या यहाँ तक कि ठंडा शावर लेना भी मदद कर सकता है। पानी में नींबू का रस मिलाकर ना तो मीठा करें और ना ही खट्टा, इससे तंत्रिकाओं को आराम मिल सकता है। सात्विक भोजन, खास तौर पर फल, नसों को ठंडा रखेंगे, जबकि तामसिक भोजन, अत्यधिक मसाले या अधिक खाना हानिकारक होगा। दूसरा, व्यायाम और टहलना, खास तौर पर प्रकृति में पूरे सिस्टम को रीसेट करने में मदद कर सकता है। हिप्पोक्रेट्स ने कहा है, अगर आपका मूड खराब है तो टहलने जाएं। अगर आपका मूड अभी भी खराब है तो फिर से टहलने जाएं। योगानंद के ऊर्जाकरण व्यायाम, योगासन और प्राण के प्रवाह को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अंत में, नींद बहुत ही उपचारात्मक है। यदि आपको सोने में परेशानी होती है तो ये प्रयास करें। सबसे पहले जीभ सहित अपने पूरे चेहरे को आराम दें, फिर अपने कंधे को नीचा करें और अपने हाथों को अपने बगल में छोड़ दें। फिर सांस छोड़ें, अपनी छाती को आराम दें और सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने निचले शरीर और अंगों को आराम दें। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के आगे झुकें। अंत में 10 सेकंड के लिए अपने दिमाग को सभी विचारों से मुक्त करें। अमेरिकी सेना इस प्रणाली को सिखाती है। ऐसा लगता है कि वह सीधा योग कक्षा से सीख कर आए हों। वो रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश लोग 2 मिनट के भीतर सो जाना सीख सकते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक भावनाएं क्रोध और भय हैं, इसलिए इन भावनाओं को सक्रिय रूप से नियंत्रित करना ज़रूरी है। स्वीकार करें कि चिंता एक भावनात्मक स्थिति है और तर्क के अनुकूल नहीं है। समाचार और मीडिया खास तौर पर राय, भय और क्रोध को जगाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इसलिए उन मानसिक जहर से बचें। हम बेकाबू को नियंत्रण नहीं कर सकते, खास तौर पर दुनिया की ऐसी परिस्थितियाँ जिनका हमारे दैनिक जीवन पर बहुत कम सीधा प्रभाव पड़ता है। खुद को बदलने पर ध्यान दें, क्योंकि ये वह सब है जिसे आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं, और वह भी एक बहुत बड़ा काम है। ध्यान मन को शांत करने और तनाव कम करने का एक शक्तिशाली साधन है। ये हमें अपने विचारों और भावनाओं की निरंतर बातचीत से दूर रहने और अपने भीतर शांति और स्थिरता की गहरी भावना से जुड़ने की अनुमति देता है। नियमित ध्यान और श्वास टेक्निक मस्तिष्क को फिर से संगठित करेगी, जिससे हम तनाव और चिंता के प्रति कम संवेदनशील बनेंगे। दूसरों की सेवा करने से हमारी अपनी चिंताओं और भय के बारे में सोचने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। अंत में, चिंता का सबसे शक्तिशाली प्रतिकारक विश्वास है। योगानंद ने कहा, आत्मा की घबराहट का इलाज शरीर के इस छोटे पिंजरे से अपना ध्यान हटाकर अनंत की धारणा पर केंद्रित करना है। अनंत के बच्चे के रूप में आपको ईश्वर की छवि को प्रतिबिंबित करना सीखना चाहिए। चिंता एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी है। अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को ईश्वर को सौंपकर इस पर विजय प्राप्त करें। इस तरह से प्रार्थना करें, हे दिव्य माँ, मुझे जो कुछ भी होता है उसे आपकी ओर से आने वाला मानता हूँ।
कृपया मुझे और मेरे प्रियजनों को आशीर्वाद दें। आपकी इच्छा मेरी इच्छा हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।